डियर ऑल, आज एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पर हम बात करेंगे, एक्शन लर्निंग। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होने वाला नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये चांसेस है कि ये आ जाएगा। एक्शन लर्निंग नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक्शन के ज़रिए जो लर्निंग होगा वही एक्शन लर्निंग है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे जो वर्कर होते हैं वो एक स्मॉल ग्रुप बना लेते हैं और फिर रियल प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। और कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो बिग इशू होती हैं, जो बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करते करते वर्कर्स खुद भी सीखते हैं और जितने बाकी लोग हैं उनको भी मोटिवेट करते हैं। इसमें हम किसी भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के तहत ही सॉल्व करते हैं, जिसमें हम अच्छे से सोच विचार करते हैं ताकि हमारा सॉल्यूशन सही आए। और सॉल्व करते करते हम अच्छे से सॉल्यूशन तो ले आए, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट तो कर ले, लेकिन एक लर्निंग उसमें मेंटेन रहे, एक लर्निंग मिले। कई लोग हैं आज भी और ऐसे इंडिविजुअल आपको जनरली मिल जाते हैं जो लर्निंग बाय डूइंग से ही सीखते हैं। जब तक वो काम खुद से ना कर ले, जब तक वो ट्रेनिंग खुद से ना कर ले, तो किसी के एक्सपीरियंस से नहीं, खुद काम करते करते ऑन द जॉब रहते रहते सीखते हैं। प्रैक्टिकल अनुभव से प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के जरिए वो चीज़ों को सीखते हैं। एक्शन लर्निंग के कुछ फीचर्स हैं, उसमें पहला यही है कि कोई भी नकली स्टोरी, कोई फेक स्क्रिप्ट नहीं है। ये जो भी समस्याएं होंगी रियल में ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं। असल में वर्कर्स जो वो ग्रुप बना है, जो एक्शन लर्निंग टीम में शामिल है, वो समस्या को सॉल्व करते हैं। अब ये जो छोटा सा ग्रुप बना है उसमें सभी का कलेक्टिव अप्रोच दिखता है, उनका कोलैबोरेशन दिखता है। वो एक दूसरे के साथ मिल करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जहाँ बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, दूसरों की बातों को हम सुनते हैं और हमारा समझ और जो हमको सीख मिल रही है, जो हमारा लर्निंग है, वो और गहरा हो रहा है, हमें एक डीप इंसाइट मिलती है। अब जब एक्शन लेना है, समस्या हमारे सामने बहुत हार्ड है, कॉम्प्लेक्स नेचर का है, तो वो जो एक्शन हम लेंगे, जो उसका सॉल्यूशन समस्या का निकालेंगे, तो फिर वो जो नतीजा आ गया है उस नतीजा से हमें सीखना भी है ताकि फ्यूचर में वैसी कोई गलती ना हो पाए। तो समस्या पे कार्रवाई की जाती है और उसी को सोच करके जब सॉल्यूशन हम निकालते हैं तो उस समय भी जो मेंबर्स होते हैं उससे सीख हासिल करते हैं। तो एक्शन लर्निंग के ज़रिए मुसीबत से खुद को कैसे निकालें, मुसीबत से ऑर्गेनाइजेशन को कैसे निकालें, उसकी हमारी प्रॉपर एक ट्रेनिंग हो जाती है, लर्निंग हो जाता है। यहाँ सिर्फ मोटिव जो ग्रुप है उसका ये नहीं होता है कि सिर्फ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, लेकिन यहाँ लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान होता है। और आपको मालूम है कि लर्निंग वन टाइम टास्क नहीं है। आप बार बार जब बड़ी बड़ी समस्याओं से टकराते हैं, लड़ते हैं, फाइट करते हैं, तब आपके अंदर एक फाइटिंग एटीट्यूड आ जाता है, आप फाइटर बन जाते हैं। तो यहाँ पर लर्निंग पर फोकस करना भी ज़रूरी है। ये बातें पता चलती हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ में शामिल हैं। अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो कोई ना कोई किसी तरीके से ढूंढ लेगा, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आउटकम पर चिंता करते हैं। एक्शन लर्निंग में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जो ग्रुप के वर्कर हैं, वो क्या नतीजा आया और हम कैसे खुद में सुधार कर सकते हैं उसकी भी चिंता करते हैं। अब इस पूरे फेज में होता क्या है कि जब पूरा एक ग्रुप है, एक स्मॉल ग्रुप है, जहाँ सारे वर्कर एक प्रॉब्लम को लेकर बैठे हैं, तो क्या इतनी आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? बहुत सारे आइडियाज़ सामने आएंगे कि नहीं, इस तरीके से नहीं, हम इस तरीके से इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। प्रॉब्लम कितना सीवियर है, दिक्कत कितनी गहरी है, उसके अकॉर्डिंग भी हमको रास्ता तलाशना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, जब आप एक्शन लर्निंग के प्रोसेस में आते हैं, कोई एम्प्लॉय इसका टीम का मेंबर बनता है, तो वो बहुत मैच्योर हो जाता है और वो फ्लेगमेटिक हो जाता है, मतलब स्थित प्रज्ञ हो जाता है, वो मैच्योर हो जाता है। उसको
समस्याओं को हैंडल करना आ जाता है, कि मुश्किल में, अनसर्टेनिटी में वो किस तरीके से सस्टेन करे, वो सारी बातें उसको पता चल जाती है। कई बार होता क्या है कि हम जो ग्रुप में वर्कर हैं, प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं निकल रहा है, तो कोई ऐसा फैसिलिटेटर बीच में ही, ऑर्गेनाइजेशन का, वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो सकता है, वो बीच में आपको गाइड कर दे सकता है, वो आपका सीनियर हो सकता है, और फिर वो सही रास्ता भी दिखा सकता है कि प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करो। ओवरऑल ये अप्रोच ये साफ साफ कह रहा है कि प्रॉब्लम अगर आ जाए तो उससे भागो नहीं, हर टैक्टिक्स आजमा कर, हर तरीके से आपको उससे रास्ता निकालना है। और बेसिकली होता है कि आप एम्प्लॉय में, अभी तो हम इसे थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बहुत लंबे समय से नुकसान में है, या हम जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं उसमें हमारा जो प्रॉफिट है वो सही नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो भी स्ट्रेस है, बिजनेस रिलेटेड, प्रोडक्ट रिलेटेड, या कोई भी तरीके का दिक्कत, जब सही मामले में आप ऑर्गेनाइजेशन की समस्याओं से आमना सामना होता है तो आप परेशान हो जाते हैं, आप पैनिक हो जाते हैं, पैनिक करने लगते हैं कि भाई अगर सॉल्यूशन नहीं मिला तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो जाएगा। हमारे अंदर फियर आ जाता है, एंजाइटी आ जाती है। तो टीम वर्क एक तरीके से, इससे टीम वर्क भी मैनेज होता है, मजबूत होता है। जो ग्रुप ऑफ पीपल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, आप सोचिए कि उनके अंदर कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है कि वो बड़ी से बड़ी समस्याओं से निपट ले रहे हैं। तो ये भी एक तरीका होता है, बेसिकली वो चेंज एजेंट होते हैं जो आने वाले जो कुछ भी बदलाव है उसमें सबसे पहले आगे पार्टिसिपेट करते हैं और सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। प्रॉब्लम तो हर जगह है, लेकिन समाधान क्या होगा, और वो जो समाधान हमने निकाल लिया उस पर विचार करना कि पुनः हम वापस से उसी गलतियों को ना करें, ये भी चैलेंजेस हैं। अब एक बात है, सीखना जो है, ये बात आप सुनकर के रखे हुए हैं कि लर्निंग जो है वो हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपको प्रॉब्लम से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है। आप प्रॉब्लम को देख करके रेसिस्ट नहीं करते हैं, चेंज को देख करके भागते नहीं हैं, और आपके अंदर एक फाइटर एटीट्यूड आ जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके अपने पर्सनल, आपकी पर्सनालिटी के लिए उसकी ज़रूरत है। तो यहाँ बेसिकली सीधा का सीधा आप जो कुछ भी सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, तो उस सॉल्यूशन को अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो भाई प्रॉब्लम है, उसका निदान निकला, लेकिन क्यों वो प्रॉब्लम आया था, ज़रा उसके कॉज एंड इफ़ेक्ट को भी तो हम एनालिसिस करेंगे। इसमें एक एग्जाम्पल बताया गया कि मान के चलिए एक कंपनी है, उस कंपनी में उसका सेल्स जो है वो बहुत घटता जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब एक्शन लर्निंग सेट में जितने भी एग्जीक्यूटिव मैनेजर या जितने लोग इस टीम के पार्ट हैं, अब वो किस तरीके से सेल को बढ़ाया जाए उसको लेकर के टैक्टिक्स बनाएंगे, रणनीति बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, और रोज़ मिलकर उस पर चर्चा करेंगे, नया नया तरकीब ढूंढेंगे कि क्या अलग तरीके से हम इसमें सुधार लाएं। ये हो गया एक्शन लर्निंग, जहाँ रियल प्रॉब्लम रहा, सच में कंपनी की सेल घटी, ये कोई नकली कहानी नहीं है, ये कोई केस स्टडी नहीं है। यहाँ पर ये जो केस स्टडी हम कर भी रहे हैं तो ये रियल प्रॉब्लम पर कर रहे हैं, ये कोई नकली स्टोरी नहीं है। तो एक्शन लर्निंग एक प्रोसेस है वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर टू सॉल्व रियल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल जो सही प्रॉब्लम को, जो सही में समस्या है उसको सॉल्व करते हैं, और समस्या को सॉल्व करते करते वो खुद को भी डेवलप करते हैं, वो सीखते हैं। तो ये एक एक्शन टेकिंग अप्रोच है। यहाँ पर जो रिज़ल्ट आता है तो जो भी समाधान आया उसके ज़रिए हम फ्यूचर में इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और कुछ हो ना हो, समाधान तो भाई चलिए निकाल ले रहे हैं, लेकिन हर बार इंसान का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। ज़रूरी नहीं है कि बार बार कंपनी में सेल ही घट रहा हो सकता है कुछ और भी प्रॉब्लम ऐसा हो जाए जिसको हमें टैकल करना हो। एक्शन लर्निंग में रियल प्रॉब्लम जो है बेसिकली हम उसको डील करते हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम से हमारा आमना सामना होता है। अब ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है कि किताब में कहानी पढ़ लिए, किसी की बात को सुन लिए, आपको सच में सही समस्या को एकदम सॉल्व करना पड़ता है रियलिटी में। ये एक ग्रुप एक्शन है बेसिकली, एक स्मॉल ग्रुप रहता है जो साथ में मिलकर अपनी कम्युनिकेशन के ज़रिए वो अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, इमीडिएट एक्शन लेते हैं, कहाँ गलती रह गई उसको देखते हैं, और एक्शन एंड रिफ्लेक्शन तो चलता ही रहता है, मेंबर एक्शन लेते ही हैं। अब प्रॉब्लम आ गया तो क्या हाथ में हाथ धर कर बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं।
प्रॉब्लम से फाइट करेंगे और कहीं ना कहीं फेलियर सबसे बड़ी सीख होती है। इस बात को समझते हुए क्यों दिक्कत हुआ, क्यों वो प्रॉब्लम आया, उसकी कॉज एंड स्टडी हम करते हैं, कॉज एंड इफ़ेक्ट को एनालिसिस करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया में क्वेश्चनिंग भी होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैनेजर से एक दूसरे से मेंबर पूछते हैं, ताकि ये जो चैलेंजेस है, जो हमारे सामने में जो रियल लाइफ जो ऐसा सिचुएशन है, जो रियल प्रॉब्लम है, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के डिस्कशन से और अच्छे तरीके से सही आउटकम के तक हम पहुंच पाएँ। फैसिलिटेशन भी होता है, फैसिलिटेटर भी आता है। अगर प्रॉब्लम उस ग्रुप के मेंबर से नहीं सॉल्व हो रहा है तो और कोई सीनियर एम्प्लॉई हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में जिनका लंबा एक्सपीरियंस है, फिर वो आपकी मदद करते हैं। डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम के लिए एक्शन लर्निंग बेस्ट अप्रोच है। अब आपके पास मान लीजिए कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम है, तो चलिए उसको तो हम डिस्कशन करके, डिबेट करके किसी तरीके से हम उससे निकल जाएंगे। लेकिन कोई बड़ा प्रॉब्लम हो, एकदम रियल में प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए एक समझदार लोगों की टोली है जो एक्शन लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं, जिनके अंदर वो एटीट्यूड होता है। जनरली उनके अंदर वो बहुत शार्पन होते हैं, अपने स्किल में माहिर होते हैं। इससे आपका टीम वर्क भी बनता है। जो लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वो फ्यूचर में उनके पास और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं अगर वो देखते हैं, उसमें भी वो उसके ज़रिए सॉल्व करते करते वो भी सीखते हैं। और ख़ास करके ये कंटिन्यूअस उनका अंदर लर्निंग जो है वो डेवलप होता है। और बेसिकली ये प्रैक्टिस के ज़रिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अ कंपनी फेसेस डिक्लाइनिंग इन सेल मैं आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर एक्शन की ज़रूरत है, एक्शन लर्निंग की ज़रूरत है। मैनेजर जो हैं, जो टीम में लोग जुड़े हैं, वो प्रॉब्लम को पता करते हैं, फिर नई सेल की स्ट्रैटेजी लाते हैं। मान के चलिए न्यू सेल स्ट्रैटेजी लाए, वो भी वर्क नहीं किया, तो फिर कुछ और रास्ता निकालेंगे। लेकिन रोज़ाना वो मिलेंगे जुलेंगे, डिस्कशन होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा, डिस्कशन होगा, और ओवरऑल कोशिश होगी कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ मुसीबत कितना भी पहाड़ जितना हो, हम उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लें। कुछ और भी एग्जाम्पल है इसमें कि कस्टमर सर्विस इम्प्रूवमेंट इन अ रिटेल कंपनी। प्रॉब्लम ये रहा कि एक रिटेल कंपनी है जो बहुत सारे उसको कस्टमर के कंप्लेन आने लगे क्योंकि वो स्लो सर्विस दे रहा था। अब एक ग्रुप बनाया उस कंपनी ने, एक्शन लर्निंग प्रोसेस उसमें स्टार्ट हुआ। वहाँ पर जितने भी स्टाफ थे वो सब एक साथ आए, उन्होंने इशू को डिस्कस किया, फीडबैक दिया, कारण पता किया, क्या दिक्कत चल रही है वो सब देखा। अंत में उन्होंने रास्ता निकाला, फिर सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया। अब सिर्फ इम्प्लीमेंट करने से नहीं होगा, उसका आउटकम कैसा है, रिज़ल्ट को भी मॉनिटर किया। साथ ही जब रिज़ल्ट अच्छा आने लगा तो फिर फर्दर इम्प्रूवमेंट नज़र आया, तो फिर उन्होंने बोला कि अब बाकी हम लोग और कोई प्रॉब्लम हमारे पास ना आए तो हम फिर से प्रोएक्टिव अप्रोच लेंगे। हम लोग बीच बीच में ऐसा डिस्कशन करते रहेंगे। फिर रिज़ल्ट आता है, फिर रिज़ल्ट जो आता है, जो आउटकम उससे देखने को मिलता है कि जो कस्टमर ने कंप्लेन किया था उनकी समस्याएं जो है ठीक होने लगती है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ओवरऑल ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि एक्शन लर्निंग के लिए एक निमोनिक्स है, जो वो भी मैं बना दी हूँ, आप उसको पढ़िएगा। और मुझे लगता है कि मोटा मोटी आपको इतनी बातें तो समझ आएंगी और इतना आप लिख सकते हैं।